नमस्कार, अभी मैं हूँ सनोखर के समीप एक स्कूल का फील्ड है। यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव आज आने वाले हैं और रजनीश यादव कहलगांव विधानसभा से प्रत्याशी है। उन्हीं के प्रचार में वो आने वाले हैं और जनता को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या कुछ इस बार कहलगांव विधानसभा का चुनाव के बारे में क्या कुछ चर्चा है, क्या किनको सरकार में लाना है लोगों को, और किनकी क्या कुछ मंशा है। क्या नाम है, पहले अपना परिचय दीजिए। विजेंद्र कुमार। क्या इस बार क्या कुछ हो रहा है बिहार में? इस बार पूरे बिहार में बदलाव का लहर चल रहा है। आखिर बदलाव करने का वजह क्या हो सकता है? तानाशाही शासन चल रहा है, 20 साल से लगातार तानाशाही शासन चल रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अभी सारा चीज अच्छे से चल रहा है। अगर आरजेडी की सरकार आती है तो जो है गुंडा राज पूरा भयानक रूप ले लेगी। अभी 20 साल से जो है महाजंगल राज चल रहा है। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे का खुलेआम देखिए, मोकामा में जो है मर्डर हो रहा है, खुलेआम जो है कि रेप का ग्राफ देख लीजिए। लेकिन जो सरकार का जो है डेटा जो है वो चेक कर लीजिए। जंगल राज जो है 20 साल से चल रहा है। पहले जंगल राज नहीं, पहले जो है गरीबों के राज को जो है लोग जो है शोषितों के राज को लोग जंगल राज का नाम दिया है। लोग नीतीश कुमार को किस नज़र से आप देख रहे हैं, उनकी शासनकाल को कैसे देख? नीतीश का जो है कोई यहाँ राज नहीं चल रहा है। यहाँ जो है सामंतों का राज चल रहा है। जैसे ललन सिंह है, खुलेआम जो बोलता है जो है एनडीए को वोट नहीं देगा उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना है। ये सामंतियों का काम है। हर मतदाता को एक वोट करने का अधिकार है। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है? इस बार जो है तेजस्वी का सरकार होगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। कहलगांव में किसकी सरकार, यहाँ पर कौन विधायक बन रहे हैं? यहाँ रजनीश भारती का जो है लीडिंग होगा 20 से 25 हजार वोट से। लेकिन एक सवाल ये है कि महागठबंधन में जो है इस बार कहलगांव से 2 प्रत्याशी आ गए। 2020 तक एनडीए और सदानंद बाबू का जंगल राज कहलगांव ने देखा है। सुमन सिंह नवल सिंह के रूप में जो है सदानंद सिंह का पोसा हुआ जो है जंगल राज फैला हुआ राज था 20-25 वर्षों से। इस बार जो है रजनीश भारती जो है उस जंगल राज को खत्म करेगा कहलगांव का। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल है कि महागठबंधन से कहलगांव में 2 प्रत्याशी आ गए हैं तो कैसे क्या होगा? बिल्कुल, रजनीश भारती को जो है महागठबंधन का जो सुप्रीयो है तेजस्वी प्रसाद जी, उन्होंने घोषणा कर दिया था कि यहाँ रजनीश भारती जो है यहाँ नेता नहीं बन के बेटा जो है महागठबंधन का बेटा बन के कहलगांव का सेवा करेगा। इसलिए हम लोग जितना भी महागठबंधन के आदमी है, मतदाता है, रजनीश भारती को वोट देने का जो है हम लोग दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जो है प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, इनका कहना है कि हमें भी जो तेजस्वी यादव ने ही भेजा है और हम भी तेजस्वी यादव के ही साथ सरकार बनाएंगे। गलत बात है, ऐसा कोई भी रूमर वो सिर्फ फैला रहा है, सिर्फ रूमर फैला रहा है। जनता से क्या कुछ कहिएगा आप? जनता से हम यही अपील करेंगे कि पहले चरण में जिस तरह से महागठबंधन को अपार समर्थन मिला है, उसी तरह जो है दूसरे फेज में भी सभी मतदाताओं से कहेंगे अपार मत में जो है महागठबंधन को वोट देकर इस बार तेजस्वी सरकार बनाइए, एकदम तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम संजय कुमार है, युवा प्रखंड अध्यक्ष कुराड़ी। क्या इस बार क्या कुछ हो रहा है? हम लोग का है कि युवा सरकार बने, जैसे रजनीश जी हमारे युवा हैं और युवा सरकार बना के हम लोग युवा के लिए कुछ अच्छा करें, काहे कि आज तक युवा के लिए कोई मौका नहीं मिला है। लेकिन विपक्षी का कहना है कि वो तो रजनीश यादव बाहर के लोग हैं, यहाँ पर आए हैं और जो है वोट काटने कम करेंगे फिर उड़ जाएंगे। रजनीश जी बाहर के नहीं हैं, रजनीश जी अपने ही क्षेत्र के हैं, अपने ही गांव के हैं। हम रजनीश जी को पूरी तरह से पहले से जान रहे हैं कि अपना ही भागलपुर जिला के हैं। भले कट गया हो तो बांका और झारखंड लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ के पूर्व इनका देखा जाए तो ये हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं। जिस तरह से रजनीश यादव ने अपने बयान में कहा है कि अपना सैलरी जो है हम जो है डोनेट कर देंगे पब्लिक के लिए, यानी पढ़ाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, क्या ये सिर्फ बोले हैं या करेंगे भी? नहीं, रजनीश जी जो बोलते हैं वो करते हैं और करेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। हम लोग जान रहे हैं इस चीज़ को कि रजनीश जी के पूर्व जो बोल रहे हैं वो करते आए हैं, तो रजनीश जी भी वही करेंगे जो बोलती है। तेजस्वी यादव की सरकार में क्या सबको घर घर नौकरी मिल जाएगी? एकदम मिलेगी। तेजस्वी जी ये जो सोच के ही घोषणा किए हैं कि हम
उसको नौकरी देंगे, प्रत्येक घर में प्रत्येक युवा को, पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देंगे। लेकिन कहा जाता है शुभानंद मुकेश जो कि जदयू से हैं प्रत्याशी, वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यक्ति है, तो आप लोग उनको क्यों नहीं support करते? शुभानंद मुकेश जी जाति विरोध बात करता है, ये हम लोग भली भांति जान रहे हैं पहले से, और अभी भी उनका यही मैनिफेस्टो है। तो ये जाति विरोधी भाषा और ये लगन लेके कोई युवा को नहीं जिला सकता है। बस युवा अपने स्थान पे अडिग है और ये सब लोग मिलके इस बार तेजस्वी सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने का क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि हम लोग को युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख के बीए करके लोग घर में बैठा हुआ है। कहीं आज हम 2008 में बीटेक किए हुए हैं, हम लोग को कहीं बिहार में कोई रोजगार नहीं मिला है, और हम लोग को आशा है कि हम लोग कम से कम अभी उम्र बचा हुआ है, एक बार यदि नौकरी देता है तो हम लोग नौकरी करेंगे, तो बाल बच्चा सुखी जीवन यापन करेंगे। क्या लगता है चुनाव मुद्दा जो है क्या जाति देखकर इस बार चुनाव हो रहा है या विकास देकर, या किस चीज को लेकर? यहाँ कोई जाति का मुद्दा नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास का मुद्दा है और युवा के लिए रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। बस इसी सब को लेके ये आज तेजस्वी सरकार के लिए युवा आगे जा रहा है। चलिए धन्यवाद। और भी चाचा क्या नहीं बोलिएगा क्या भैया, क्या बोलिएगा इस बार? सर सबका साथ सबका विकास है, और क्या? सबका साथ सबका विकास, एनडीए सरकार। हाँ। इतने भीड़ में एनडीए आप कैसे आ गए बताइए? सबका विकास होगा तभी तो सबका देश बदलेगा, राज बदलेगा, सरकार बदलेगा। किसकी सरकार चाह रहे हैं? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। नीतीश की सरकार में क्या हो पर चूक हुई जो तेजस्वी को लाना पड़ रहा है? तो सब आप ही लोग को तो सब पता है, आप बता सकते हैं ना? बस हमको इतना ही जानकारी है, और क्या? चलिए धन्यवाद। एक चाचा है, इधर आइए चाचा, इधर से इधर आइए। क्या इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखिए मोदी जी और अमित शाह ने जो पूरे भारत में बोलता है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ जनता से कि आपने उसके दुकान में जाकर कभी चाय पिए हैं क्या? मोदी जी का दुकान कहाँ पर था चाय का? उसने कब चाय का दुकान खोला था? उसके दुकान पर किसी ने जाके चाय पिया था क्या? मोदी जी ने जो कहा था कि मैंने 1 करोड़ जो है मैं नौकरी दूंगा, क्या मोदी जी ने 1 करोड़ नौकरी दिया क्या? मोदी जी ने 1 करोड़ नौकरी दिया क्या? मोदी जी अपने भारत देश से जो बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति जो यहाँ से पैसा लेकर भाग गया, तो क्या उसका पैसा निकाला क्या मोदी जी? उसके सरकार में जो पैसा लेके गया यहाँ से, उस पैसा को क्या मोदी जी ने निकाला क्या? उसने बड़ी बड़ी बातें करता है, धर्म जाति का विनाश कर दिया पूरे भारत में। जाति धर्म को लड़ा करके मोदी जी ने और अमित शाह ने पूरा भारत को जो है कि विनाश के रास्ते पे ला दिया है। बिहार में इस बार किसकी सरकार? ये पूछना चाहता हूँ, आपने बिहार के जनता से जो पलायन यहाँ से हो रहा है, कभी आप उसने रोकने का कोशिश किया? अमित शाह से पूछता हूँ, क्या आपने बिहार में कौन सी जगह पर फैक्ट्री लगाए हैं? मैंने उस फैक्ट्री को जाकर देखूंगा। अमित शाह कि आपने कहाँ पर फैक्ट्री लगाए हैं, उस फैक्ट्री को मैं जाकर देखूंगा। ट्रेन चलवा दिया है क्या? ट्रेन चलवा दिया, यहाँ से ट्रेन चलवाया, यहाँ से मजदूर लेकर के भर के जाता है और उससे काम करवा के फिर बिहार को ले आता है। क्या ट्रेन उसने चलवाया? उसने फैक्ट्री लगवा कर देखा बिहार में कि कितना फैक्ट्री लगवाया है, तब मैं जानूंगा प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी से कि आपने जो है कितना फैक्ट्री बिहार में लगाए हैं। सिर्फ जुमलाबाजी बातें करने नहीं होगा, और वो टाइम अब आ गया है, आपको जवाब देने का टाइम अब आया है, और इस बार बहुत अच्छा से जवाब दिया जाएगा और हम लोग गठबंधन का सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को भारी मतों से जिताएंगे और बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्योंकि बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लोग आज से नहीं 15 साल से सत्ता में है और आज तक कुछ भी नहीं किया। रोजगार के ऊपर इन लोगों ने कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ धर्म जाति हिंदू धर्म ये बनाएंगे, भारत राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही सब इसने जुमलाबाजी करता है। और कोई इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम इसके पास है ही नहीं, कोई मुद्दा इसके पास है ही नहीं चुनाव लड़ने का जनता के पास कि मैंने क्या करूंगा। लोग पढ़े लिखे बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार दूसरे देश में दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं, दूसरे स्टेट में जाके इलाज करवाने के लिए दिल्ली जाते हैं। क्या बिहार में कितना मेडिकल कॉलेज खोल दिया है? अमित शाह पूछिए कि आपने बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं?
बिहार में कितना यूनिवर्सिटी खोले आपने, उससे पूछिए कि कितना यूनिवर्सिटी आपने खोले हैं बिहार में, आपकी सरकार थी, क्या क्या काम किया आपने बताइए। कितना पलायन पर आप रोक लगाए हैं। यहाँ से आप जाकर के अभी रेलवे स्टेशन में पूछिए, आज पूरे रेल ट्रेन भर के जा रहे बाहर। अभी चुनाव चल रहा है बिहार के अंदर में और यहाँ से रेल में भर के जा रहे बाहर छठ करने के बाद। आप उसको जाकर पूछिए मजदूर प्रवासी से कि आप बिहार को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आपके ऊपर क्या ब्राह्मणा है जो आप बाहर जा रहे हैं। आपने कभी इस बात को आपने पूछा कभी? उसको पूछिए कि आप चुनाव है इस टाइम में और आप जो है कि वोट देकर नहीं, वोट को छोड़कर जा रहे हैं। आपके साथ क्या है, आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसका पेट कैसे भरेगा, इसीलिए बाहर जा रहा है। उसके पास कोई सा भी ऐसा कोई काम नहीं है, वो अपने काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कभी इस बात के लिए कभी सोचा कि हमने बिहार में क्या करना है? उसको सिर्फ चाहिए जुमलेबाजी बातें करना, हिंदू मुस्लिम करना, जाति धर्म पर नाम पर इस तरह मैंने क्या, मैंने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होगा? आपने हिंदू मुस्लिम करके बेरोजगार पूरे प्रदेश, पूरे देश में बेरोजगार करके रख दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।